तिलक हमेशा दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर भ्रुकुटी पर किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। पुरुष को चंदन व स्त्री को कुमकुम भाल में लगाना मंगल कारक होता है। तिलक स्थान पर धनंजय प्राण का रहता है। सनातन धर्म में तिलक लगाने की विशिष्ट मान्यता है। हिंदू परिवारों में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले तिलक या टीका लगाने का विधान है। ऐसा करने से कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने के अवसर बढ़ जाने की मान्यता है। यह भी माना जाता है कि तिलक लगाने से समाज में मस्तिष्क हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। शास्त्र अनुसार यदि द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तिलक नहीं लगाते हैं तो उन्हें चांडाल कहते हैं। तिलक हमेशा दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र व भ्रुकुटी पर किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। पुरुष को चंदन व स्त्री को कुमकुम भाल में लगाना मंगल कारक होता है। तिलक स्थान पर धनंजय प्राण का रहता है। उसको जागृत करने तिलक लगाना ही चाहिए, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ाता है। पर्वताग्रे नदी तीरे राम क्षेत्रे विशेषतः सिंधु तीरे च वल्मीके तुलसी मूलमाश्रिता है। मृद स्तास्तु संपदा वर्जे धन्य मुक्तिका द्वारवत्युभद वागदोपी चंदना ध्रुद पुंडरकम। चंदन हमेशा पर्वत के नोक का, नदी तट की मिट्टी का, पुण्य तीर्थ का, सिंधु नदी के तट का, चींटी की बांबी व तुलसी के मूल की मिट्टी का, यह चंदन वही उत्तम चंदन है। तिलक हमेशा चंदन या कुमकुम का ही करना चाहिए। कुमकुम हल्दी से बना हो तो उत्तम रहता है। स्नाने दाने जपे होमो देवता पितक्रम च तस्रम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। तिलक के बिना ही यदि तीर्थ स्नान जप कर्म दान कर्म यज्ञ होम आदि पितर हेतु श्राद्ध आदि कर्म तथा देवों का पूजन अर्चन कर्म, ये सभी कर्म तिलक न करने से कर्म निष्फल होता है। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत है, जितने पंथ है, संप्रदाय है, उन सब के अपने अपने अलग अलग तिलक होते हैं। शैव परंपरा में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। सख्त सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। इनमें प्रमुख है लाल श्री तिलक। इसमें आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी रहती है। विष्णु स्वामी तिलक, यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यह तिलक संगड़ा होते हुए बाहों के बीच तक आता है। रामानंद तिलक, विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बनता है। श्याम श्री तिलक, इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है। अन्य तिलक गाणपत्य, तांत्रिक, कापालिक आदि के भिन्न भिन्न तिलक होते हैं। साधु व सन्यासी भस्म की तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, ज्ञान तंतु संयमित व सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार हरी चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। और कुमकुम का तिलक तेजस्विता प्रदान करता है। और मिट्टी का तिलक विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि वृद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्यवृद्धि होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। और दही के तिलक इस तरह से होता है। दही का तिलक लगाने से चंद्र बल बढ़ता है और मन मस्तिष्क में शीतलता प्रदान होती है। और इत्र का तिलक है। इत्र कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग इत्र के अलग अलग फायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र बल बढ़ता है
और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति और प्रसन्नता रहती है। तिलकों का मिश्रण। अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, गोरोचन, तमाल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंध त्रय में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम मिलाया जाता है। यक्ष कर्म में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगूल, रंतांजनी, अंबर, शरणपत्र, मिर्च और कंकोल सम्मिलित होते हैं। गोरोचन आज के जमाने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वान का मत है कि ये गाय के मस्तिष्क में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम रोपित है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की लालिमा युक्त पीले रंग का ये अति सुगंधित पदार्थ है जो मोम की तरह जमा हुआ सा होता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंद्र निर्माण में गोरोचन की अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत लाभदायी है।